नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक सफर में, जहां हम भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 के श्लोक 40 से 47 तक का अध्ययन करेंगे, जहां अर्जुन युद्ध के परिणामों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। वह कुल धर्म के विनाश और अधर्म के बढ़ने के भय से व्याकुल हो उठते हैं। आखिर अर्जुन को इतनी शंका क्यों हो रही है और भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या उपदेश देते हैं? आइए इन महत्वपूर्ण श्लोकों की गहराई में उतरते हैं और इनके जीवन परक संदेशों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 40 कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। कुल के विनाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण कुल पर अधर्म हावी हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन हमें यह सिखाते हैं कि कुल के नाश का प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज की नैतिकता और धर्म को भी प्रभावित करता है। जब धर्म समाप्त हो जाता है तो समाज में अधर्म और अराजकता का राज होने लगता है। यह श्लोक हमें बताता है कि धर्म और पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण कितना आवश्यक है। अर्जुन यह महसूस करते हैं कि युद्ध के परिणाम स्वरूप केवल उनके परिवार का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की संरचना और संतुलन का विनाश हो सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मूल्यों और परंपराओं की रक्षा करें, क्योंकि यही समाज की नींव है। आज भी जब पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को अनदेखा किया जाता है तो समाज में अधर्म और नैतिक पतन बढ़ने लगता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अपने परिवार और परंपराओं का आदर करना समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। श्लोक 41 अधर्माभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतानों का मिश्रण उत्पन्न होता है। इस श्लोक में अर्जुन यह बताते हैं कि जब धर्म का ह्रास होता है तब समाज की नींव यानी परिवार और विशेषकर स्त्रियां प्रभावित होती हैं। जब स्त्रियां अपने आदर्शों और मूल्यों से विचलित होती हैं तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है, जिससे वर्ण संकर की समस्या उत्पन्न होती है। यह श्लोक समाज के नैतिक और पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को रेखांकित करता है। अर्जुन का तर्क है कि धर्म की रक्षा केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और परिवार की संरचना में भी करनी चाहिए। स्त्रियों का पतन समाज और संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। आज भी समाज में जब नैतिकता और मूल्यों की अनदेखी की जाती है तो इसका असर परिवार और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ता है। अर्जुन का यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार, स्त्रियों और समाज की गरिमा और मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। श्लोक 42 संकरो नरकायव कुलज्ञानांकुलस्य च पतंति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल के लिए और उन लोगों के लिए जो कुल का नाश करते हैं नरक का कारण बनता है। उनके पितृ पूर्वज जो पिंडदान और तर्पण पर निर्भर होते हैं, उनकी क्रियाएं समाप्त हो जाने के कारण गिर जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन वर्ण संकर के गंभीर परिणामों की व्याख्या करते हैं। वह बताते हैं कि जब कुल का विनाश होता है तो पिंडदान और तर्पण जैसी परंपराएं बंद हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करने में बाधा होती है और कुल नाश करने वालों के लिए नरक का द्वार खुलता है। यह श्लोक हमें पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं की अहमियत सिखाता है। अर्जुन यह समझाते हैं कि कुल की परंपराएं केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। इन परंपराओं का टूटना न केवल जीवित लोगों पर, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज के समय में जब पारंपरिक रीति रिवाज और मूल्यों को तेजी से भुलाया जा रहा है, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें और परंपराएं हमारी पहचान और समाज की स्थिरता का आधार हैं। इन्हें संरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का भी कार्य है। श्लोक 43 दोषैरेतय कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल का नाश करने वालों के इन दोषों के कारण जो वर्ण संकर उत्पन्न करते हैं, जाति के धर्म और कुल की शाश्वत परंपराएं नष्ट हो जाती हैं।
इस श्लोक में अर्जुन यह स्पष्ट करते हैं कि कुल का विनाश और वर्ण संकर केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर समस्या पैदा करते हैं। यह न केवल कुल धर्म को बल्कि जाति और समाज की शाश्वत परंपराओं को भी नष्ट कर देता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि परिवार और समाज की परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की नींव हैं। इनके नष्ट होने से सामाजिक संरचना कमजोर हो जाती है और धर्म तथा मूल्यों का पतन होता है। अर्जुन यहां यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए इन परंपराओं का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। आज के दौर में जब आधुनिकता के नाम पर पारंपरिक मूल्यों और परंपराओं को पीछे छोड़ा जा रहा है, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि समाज की स्थिरता और प्रगति के लिए अपनी जड़ों और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखना कितना आवश्यक है। परंपराएं और धर्म केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य की स्थिरता के लिए मार्गदर्शक हैं। श्लोक 44 उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेण्यतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चितकालीन निवास होता है। यह हमने परंपरा से सुना है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को यह बता रहे हैं कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने वंश के लिए भी गंभीर परिणाम छोड़ जाते हैं। उनके कर्मों के कारण न केवल परिवार का पतन होता है बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्जुन यह भी कहते हैं कि यह सत्य उन्होंने परंपरा से सुना है जो पीढ़ियों से धर्म के महत्व को बताती आई है। यह श्लोक धर्म और परंपरा की महत्ता पर जोर देता है। अर्जुन बताते हैं कि कुल के धर्म और मूल्यों का नाश केवल व्यक्तिगत पाप नहीं है बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जब समाज में धर्म का पतन होता है तो उसका प्रभाव व्यापक और लंबे समय तक रहता है। आज के युग में जब पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को तेजी से भुलाया जा रहा है, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धर्म और संस्कृति केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक है। धर्म और परंपराओं का पालन समाज को स्थिरता और दिशा प्रदान करता है। श्लोक 45 से 46 अहो बत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अहो, ये बड़े दुख की बात है कि हम इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर रहे हैं। केवल राज्य और सुख के लोभ में हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हैं। यदि हथियारों से सुसज्जित धार्तराष्ट्र युद्ध में मुझे बिना हथियार के, बिना प्रतिरोध के मार डालें तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इन श्लोकों में अर्जुन अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। वह यह स्वीकार करते हैं कि राज्य और सुख की लालसा ने उन्हें अपने स्वजनों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उन्हें यह महसूस होता है कि स्वजनों के खिलाफ युद्ध लड़ना एक बड़ा पाप है। यहां तक कि वह यह भी कहते हैं कि यदि उन्हें युद्ध भूमि में बिना प्रतिरोध के मारा जाए तो वह इसे अपने लिए अधिक कल्याणकारी मानते हैं। यह श्लोक अर्जुन की करुणा, संवेदनशीलता और उनकी नैतिकता को दर्शाता है। उनका यह कथन बताता है कि उनके लिए संबंध, धर्म और नैतिक मूल्यों का महत्व राज्य और विजय से कहीं अधिक है। वह युद्ध के प्रभाव और पाप के परिणामों को लेकर इतने चिंतित हैं कि मृत्यु को भी अपने लिए बेहतर विकल्प मानते हैं। आज के समय में भी जब हम लालच या महत्वाकांक्षा के कारण अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करते हैं तो इसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे संबंधों और समाज पर भी पड़ता है। अर्जुन का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब भी हम कठिन परिस्थितियों का सामना करें तो हमें अपने कार्यों के नैतिक और दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना चाहिए। श्लोक 47 संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानस। संजय ने कहा, इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से यह बातें कही और फिर शोक से अभिभूत होकर अपने रथ पर बैठ गए। उन्होंने अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया और मानसिक रूप से अत्यधिक दुखी हो गए। इस श्लोक में संजय ने अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने दिल की बात कहने के बाद शोक और विषाद के कारण अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया। मन दुख, भय और दुविधा से अभिभूत हो गया था। यह वह क्षण था जब अर्जुन युद्ध की भयंकरता और इसके परिणामों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह श्लोक हमें अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और युद्ध के कष्टकारी परिणामों के बारे में सोचा।
उनका यह दुख केवल उनके आत्मिक संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच फंसा होता है। आज के समय में भी हम कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में विचार करना पड़ता है। अर्जुन का यह शोक हमें सिखाता है कि जब हम जीवन के कठिन निर्णयों में होते हैं तो हमें मानसिक शांति और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। आज के वीडियो में हमने अर्जुन के गहरे मानसिक संघर्ष को देखा। अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच फंसा अर्जुन युद्ध के परिणामों को लेकर शोकित और व्यथित है। यही संघर्ष चैप्टर 1 का समापन करता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना किया है जब आपके कर्तव्य और भावनाएं टकराई हो? आपने उस स्थिति को कैसे संभाला? हमें कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय की शुरुआत करेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अपने संघर्ष से उबारने के लिए उपदेश देंगे। तो जुड़े रहिए और जानिए वो ज्ञान जो श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।